तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर के ऊपर और कोडी रोड और सीएम पंक के ऊपर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके लिए कुछ बिगर, कुछ हुज प्लान कर रही है, जो कि मैं आगे वीडियो में चल के बात करूंगा। सबसे पहले तो हम मंडे नाइट रॉ की जो लास्ट शो गुजरा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया, काफ़ी अच्छा शो हमें देखने को मिला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो रॉ का जो शो है, मंडे नाइट रॉ है, वो तो कंसिस्टेंसी से काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके ऊपर कर रही है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो स्मैकडाउन के ऊपर इस तरह से तवज्जो नहीं दे रही जिस तरह से वो मंडे नाइट रॉ को डिलीवर कर रही है, या मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो काम कर रही है, उस तरह से वो स्मैकडाउन के ऊपर काम नहीं कर रही थी। स्मैकडाउन के हालात तो काफ़ी बुरे चल ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरह से बुक किया है, ये लास्ट शो में हमने देखा सुपरमैन पंचेस की हमने बारिश करते हुए रोमन रेंज को देखा। रोमन रेंज ने ब्रॉन ब्रेकर को सबसे पहले सुपरमैन पंच जड़ा, फिर उन्होंने ब्रॉनसन रीड को जड़ा, फिर उन्होंने जो है ड्रू मैकइंटायर है उनको बाहर फेंका, फिर लॉगन पॉल को उन्होंने सुपरमैन पंच जड़ा, फिर उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को अगेन उन्होंने सुपरमैन पंच जड़ा। तो इस वाला जो शो था वो पूरा ही डेडिकेटेड था हमारे ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंज के लिए। और जिस तरह से रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए भी, और रोमन रेंज ये डिज़र्व भी करते हैं। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूनिवर्स है, जो लाइव क्राउड है, वो भी रोमन रेंज को अब इस तरह से ही देखना चाह रहा है। अब जो यूरोप का जो क्राउड है उसने भी एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी चाहिए कि अब रोमन ने जिस तरह से सीएम पंक और कोडी को कहा कि जो आपके कंधों पे जो टाइटल हैं वो मेरे कंधों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसके ऊपर भी क्राउड ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, क्योंकि क्राउड भी चाहता है कि रोमन को दोबारा चैम्पियन बनाया जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी आगे प्लान है 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को काफ़ी अच्छा रोमन रेंज के लिए प्लान किया है। एक कुछ चैम्पियन रोमन रेंज को मिलती हुई हमें नज़र आएगी, और हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो हमें चैंपियन बनते हुए नज़र आएंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो प्लान होता है, जो स्टोरी लाइन होती है, वो काफ़ी देर पहले से ही चलना शुरू हो जाती है। तो ये एक पहला स्पॉइलर था जब रोमन रेंज ने कहा कि जी ये जो टाइटल आपके कंधों पे हैं ये मेरे कंधों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जिस तरह से क्राउड का रिएक्शन, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो रोमन ने इस तरह से ये जो वर्ड कहा है कि ये जो टाइटल हैं ये मेरे कंधों पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसके पीछे ज़रूर ना ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की ही तरफ से रोमन रेंज ने ये वाले वर्ड्स का यूज़ किया है। तो हम सब जानते हैं कि रोमन रेंज का जो 2025 का जो साल रहा है वो काफ़ी बेकार साल रहा है। अगर हम बात करें 2020 से लेकर 2024 तक, तो वो काफ़ी हमें उनका जो ऑरा था एक वो था। लेकिन अब जो 2025 गुजरा है वो बिल्कुल ही बेकार गुजरा है। रोमन रेंज का 1-2 मैचेस हमें देखने को मिले और कुछ में उनको हार का भी सामना करना पड़ा। तो इस तरह से हमें जो आदत पड़ गई थी एक रोमन रेंज की, एक डुअल चैंपियन के साथ आना, दोनों टाइटल रोमन के पास हैं और वो एक शाही तरीके से एंट्री कर रहा है, तो हमें तो उस तरह की अब आदत पड़ चुकी है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्यों नहीं समझ रही। लेकिन जब भी हमारे जो ट्राइबल चीफ आते हैं वो उनकी व्यूवरशिप में भी इजाफा होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को व्यूवरशिप भी मिलती है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहे हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्यों हमारे जो ट्राइबल चीफ है उनको कोई चैंपियनशिप नहीं दे रही। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।